तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जियांग ने नोवी डिसाइपल के मुंह पे ही उसकी बेइज्जती यहाँ पे कर दी थी, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था भाई कि यही नोवी डिसाइपल है। बड़ा गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्से के साथ उसकी जान ही निकाल लेती। हमारा मेकटर शांत करते कि बस शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे मत करो। जो जनरल यहाँ पे था ना वो भी कहता है जैसे कि हमको खबर यहाँ पे मिली कि वो जो चौथा डिसाइपल है ना बुड्ढे का, वो बाहर यहाँ पे निकल चुका है। वो बाहर आके पक्का कुछ ना कुछ नोटंकी वोटंकी करेगा, हमको कुछ भी करके ना राटिया सेड वालों को बता देना चाहिए ताकि राटिया सेड वाले ना उसको यहाँ पे रोक दे। तभी एक और पुलिस यहाँ पर आता और आते कहता है शिट यार, जो यू सिटी है ना, यू सिटी में लड़का यहाँ पे पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद है ना मालूम है उसने यहाँ पे क्या क्या ढेर सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया। जनरल सोचता कि मम्मी रे भाई कितना हरामजादा, चलो भाई हम जाके कुछ बंदोबस्त करते हैं। मनी मन सोचता ठाई गोड यार, मेरे सीडी माँ को उसने कुछ नहीं किया अभी तक, उन्हें मेरी सीडी माँ के करता तो भाई मैं क्या कर लेता, उसका कुछ उखाड़ पाता, बिल्कुल भी उसको उखाड़ यहाँ पे नहीं पाता। हमारे में कहते सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके डिसाइपल ने लुटेरे को मारा तो आपको पॉइंट मिलता है, एक और लुटेरे को मारा तो आपको एक और पॉइंट मिलता है। अब ये कंफ्यूज की एक सन खबर तो ऐसी ऐसी आई जैसे कि उसने लड़कियों को किडनैप कर लिया, लेकिन मुझे सिस्टम के अंदर ये आ रहा है भाई कि लुटेरे को मारा, कहीं ऐसा तो नहीं भाई। बस उसके बारे में अफवाह फैला रही कि उसने लड़कियों को किडनैप किया, लेकिन एग्जैक्टली उसने किया कुछ नहीं होगा। जियांग वो सामने से जनरल से कहते जनरल जरा हमारी बात सुनो। जनरल कहता बोलो क्या हुआ। ये कहता है कि वो लड़का चौथा डिसाइपल है ना अभी अभी यू सिटी में गया है, और यू सिटी है ना अपने ये सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, शायद हो सकता है उसका जो मेन टारगेट है ना हमारे सिटी में आने का होगा। जो सुनते जनरल कहता बेटे मैं नहीं चाहता यहाँ पर आए, लेकिन तू ऐसी बातें बोल के मुझे डरा काहे को रहा, तुझे ऐसा कंफर्म काहे को है वो अपनी सिटी में आएगा। ये कहता भूल गए जो ग्रैंड सेरेमनी हो रही थी, उस ग्रैंड सेरेमनी के अंदर है ना जो पांचवी डिसाइपल थी बुड्ढे की, जिसको बंद करके यहाँ पे रखा गया था, जिसको जबरदस्ती सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया था, और ये चौथा डिसाइपल है। पक्का बुड्ढे ने अपने चौथे डिसाइपल को भेजा होगा कि जाओ पांचवें को बचा के लेकर आ जाओ, डेट शीट। और अपन चौथे डिसाइपल से बहुत पहले एक बार मिल चुका हूँ, जब उस समय मिला था ना वो ट्यूलेशन स्टेज पे जाने से बस एक कदम दूर यहाँ पे था, बहुत पहले की बात है, और अब तक तो वो ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका है, यहाँ पे रहेगा। मुझे नहीं लगता हमारे सिटी में ना कोई राटियस कल्टीवेटर भी होगा जो उसको यहाँ पे रोक सकता है। जो सुनते नहीं अब जनरल की फट के 64 के मम्मी यार, हमारे सिटी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद बड़े बड़े मुसीबत यहाँ पे यार, एक मुसीबत से बचता हूँ दूसरा मुसीबत यहाँ पे आ जाता है। ये ऊपर वाले में क्या करूँ, जियांग आइडिया देता भाई ये बुड्ढे अरे बड़े कमाल के बंदे, उस मॉन्क को रोक सकते हैं, चौथा डिसाइपल तो इनके लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है, चाहे तो इनसे रिक्वेस्ट करो भाई ये तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देंगे। सामने से जनरल भी कहता है यस आपने ठीक बोला, प्लीज बुड्ढे जी हम अपना देने को आपको तैयारी रखें, प्लीज बचा लीजिए यार, चौथे डिसाइपल को रोक दीजिए। मनी मन ये सोचता कि अरे यार ये मुझे न्याय करने के लिए बोल रहे हैं अपने चौथे डिसाइपल पे, अरे वो मेरा खुद का डिसाइपल यहाँ पर है, और ऊपर से उसने कोई बुरा काम नहीं किया, उसने किसी भी लड़की को किडनैप नहीं किया, उसने तो बस जो लुटेरे लोग हैं ना उनको यहाँ पे जान से मारा है। सामने से यूनार नोटिस करते कि मास्टर ना सोच यहाँ पर है अपनी दाढ़ी को बार बार पकड़ के, और मैंने नोटिस किया है ना कि ये बहुत ज्यादा ना ऐसी हरकतें करते हैं, यानी सोचते हैं अपना दाढ़ी पकड़ के, ऐसे पहले ऐसा बिल्कुल भी करते नहीं थे। आई डोंट नो इनको ये आदत यहाँ पे कब लग गई। जेनर फिर से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज कुछ तो कीजिए, ये कहता मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करूंगा, तुम यहाँ से निकलो। यूनार इनको बाहर छोड़ दो, तो यूनार उनको यहाँ पे बाहर छोड़ देती है, और अब इतना मेन कट्टा समझ जाता कि जो हमारा शेर का नाम है ना, नाम यहाँ पे बदनाम हो चुका है। हम कुछ भी यहाँ पे करें, कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लोगों की नजर में हम बुरे यहाँ पे कहलाते हैं। मारा उसने बुरे बुरे लुटेरे को, लेकिन नाम क्या आया कि उसने लड़कियों को किडनैप यहाँ पे कर लिया। वाह बेटे वाह। सामने से जियांग वापस आता कहता है हेलो बुड्ढे मास्टर कैसे हो। यूनार भी लाइक कि भाई तू वापस से आ गया। अपना मैं कटा भी कहता है कि अबे साले जियांग इधर आओ। ये भी कहता है यस मुझे लगा था आप सबको धक्के मार के निकाल दोगे, लेकिन मुझे अपने पास बुलाओगे, बोलिए क्या काम है। हमारा मैं कटा कहता सुनो भाई मैं अपना सेट था ना, उस सेट में एक माउंटेन था, उस माउंटेन में ढेर सारे से कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए भाई दुनिया में क्या क्या यहाँ पे चालू है मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो प्लीज यार दुनिया में क्या क्या इससे पहले हुआ, क्या क्या आगे होने वाला है, वो सब जितना भी तुझे मालूम होगा ना मुझे आके बताना। मनी मन सोचते कि हाँ भी मुझे इसको डरा के भगाना नहीं चाहिए, मुझे इसका यूज यहाँ पे करना चाहिए। सामने से जियांग कहता भाई आप इतने कमाल के बंदे, आप मॉन्क को भाई आप जैसे बंदा मुझे अपना नहीं भाई मेरी इतनी औकात यहाँ पे नहीं है। हमारा जियांग यहाँ पे कहता है क्या तू मेरे को मना यहाँ पे कर रहा है, तुझे आइडिया भी है तू किसको मना कर रहा है। जियांग भी मनी मन सोचता है मैं भी इनके साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, इनके साथ क्लोज आना चाहता हूँ, तो चलो भाई मैं भी एग्री कर लेता हूँ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं भी एग्री करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके जैसा कमाल का बंदा मुझे तो नहीं लगता भाई मैं जैसे कमजोर बंदे से फ्री में काम यहाँ पे करवाएगा। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। जियांग भी सोचता कि भाई मतलब हमारा मैं कटा सोचता कि अरे बाप रे भाई ये लड़का कितना लालची है, बदले में मुझसे भी कुछ यहाँ पे मांग रहा है। हालांकि मेरे पास ढेर सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं, वही जो भाई थे ना भाई अगर आपको याद होगा ढेर सारे वेपन और ढेर सारी किताबें जो मेरा यूज के लायक नहीं है, जिसपे धूल मिट्टी यहाँ पे जम चुकी है, उनमें से मैं इसको दे सकता हूँ। ये पूछता मुझे ये बताओ भाई तुमको स्वॉर्ड पसंद है क्या। ये कहता यस मुझे स्वॉर्ड पसंद है, अपना कलुआ स्वॉर्ड मुझे देने वाले हो क्या। ये कहता नहीं मेरे कलुआ स्वॉर्ड ने मुझे अपना मालिक यहाँ पे मान लिया है, और तेरे पास यहाँ पे
पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास ढेर सारे स्वॉर्ड यहाँ पे पड़ हुआ है। तूने अपना काम अच्छे से किया ना, मैं तुझे 1 या 2 स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा। ये कहता सच्ची मैन कैसा स्वॉर्ड रहेगा, ये कहता तुझे याद है वो फेंग नाम का जो लड़का था उसके पास जो डबल मेल और फीमेल स्वॉर्ड था लगभग उसके जैसा, तो ये भी कहता ओके ठीक है डील, आप जो काम बोलोगे अब वो करेंगे हम। हमारा मैं कटा सोचता कि हाँ भाई उसने सफर जो किया ना जियांग ने, लंबे समय से वो सफर यहाँ पे कर रहा है, तो पक्का उसके पास भी ढेर सारे कमाल कमाल के स्वॉर्ड्स यहाँ पर होंगे। लेकिन जब हेवन गेट का स्वॉर्ड आएगा तो ऑफकोर्स भाई उसके पास में नहीं हो, क्योंकि भाई हेवन गेट बहुत बोले तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का इसका जो नॉलेज है ना बड़ा कमाल का। आगे चलकर जो भी इन्फॉर्मेशन है ना सब मेरे पास यहाँ पर आएगा। ये पूछता कि हाँ भी वो जो 5वीं डिसेबल थी आपके पास यहाँ पे है ना, बोलो बोलो आपने कहाँ पे रखा, ये कहता दफा हो जा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब यहाँ पे आना। वो भी कहता हूँ कि मैं दफा यहाँ पे हो रहा हूँ, इतना बोल के दफा वहां से हो जाता है। और जैसे मार्केट में आता है ना उसको याद आता है शिट यार मैं मेन काम तो भूल गया। उन्होंने बोला भाई उनके लिए काम करना है, इन्फॉर्मेशन ला के देना है। कब तक इन्फॉर्मेशन ला के देना, ये तो उन्होंने यहाँ पे बोला नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर मुझसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मंगवाते रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ भी जैसे काम पूरा होगा ना तब जाके तुझे स्वॉर्ड यहाँ पे दूंगा, और मैं मर गया तो क्या मेरी आत्मा को स्वॉर्ड यहाँ पे देंगे क्या यार। शिट मैं बापा जाके पूछूं क्या, नहीं यार बापा जाऊंगा गुस्सा करेंगे। आते यूनार और मेन कहते कि और यूनार कहती भाई बहुत ही बेशरम आदमी है मास्टर, ये कहता है रहने दो यार, लेकिन हमारी उसका बंदा तुम जाके आराम कर लो। और निकल जाती है ये सिस्टम से, सिस्टम जल्दी से खोलो। हाँ तो सिस्टम खोल के पूरा दिखाता है, आई मीन सारे जो भी पैनल वैनल था वो, तो ये भी देखता हूँ कि ठीक है भाई तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट बढ़ा है, बाकी सब यहाँ पे पहले जैसा है। यार वेपन और टेक्निक बाय करने का भी ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन वो अनलॉक नहीं हुआ था। मैं चेक करता हूँ शायद वो अनलॉक हो चुका रहेगा, लेकिन जैसे चेक करता है वो भी अनलॉक नहीं हुआ था। ये भी सोचता शायद अनलॉक करने के लिए मुझे अपना कल्टीवेशन पावर और इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाके शायद अनलॉक होगा। और जहां तक मुझे याद है जो बुड्ढा मैन यहाँ पे जीटीएन था ना, जो अपने प्राइम पे था, जब अपने पीक पे था, जब वो पावर बहुत ज्यादा था, जब स्ट्रॉन्ग थे, जब दुनिया सब उससे डरती थी ना, उस समय उसने सारे के सारे अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाए थे। लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम यहाँ पे बीता उस बुड्ढे की मौत हो गई थी, क्योंकि उसके पास जो उम्र थी ना उम्र यहाँ पे नहीं बची थी। और उसी समय ना मैं उस बुड्ढे की बॉडी में यहाँ पर आ गया था। एक सेकंड यार, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई सेम मिस्टेक है, मैं भी यहाँ पे दोहराऊंगा। नहीं मेरे पास रिवर्सा कार्ड यहाँ पर है, जैसे मैं अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में फिर से एक डाउट यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि भाई मैं रिवर्सा कार्ड यहाँ पे यूज करता हूँ, एक कार्ड से 300 दिन मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसा कर करके मैंने 10 साल से ज्यादा उम्र बढ़ा लिया। अगर मैंने कार्ड यहाँ पे बार बार यूज करता रहा तो क्या होगा, कहीं मैं एकदम इतना छोटा हो जाऊं कि कहीं मैं छोटा बच्चा तो ना बन जाऊं। हाँ यार ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है, इसलिए मैं ज्यादा रिवर्सा कार्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, लिमिट में रहकर यूज करता हूँ। एक कार्ड यहाँ पे 300 दिन उम्र बढ़ाती है, तो मैं भी ना 300 दिन जैसे गुजरेगा तब जाके कार्ड यहाँ पे यूज करूंगा। इससे हो सकता है कि मैं अपन अमर बन जाए और अपन कभी भी मरेगा नहीं उस बुड्ढे जैसा। हाँ लेकिन पावर का क्या भाई, मुझे पावर कहाँ से मिलेगी, पावर के लिए बाकी सारी चीजें तो चाहिए जो आसानी से मुझे सिस्टम यहाँ पे देता नहीं है। उफ यार ये भी मेरा दिमाग का दही कर देता है, काम करो हेवन राइटिंग पढ़ता हूँ, बाद में यहाँ पे हिला के सो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुबह होती है, और जैसे सुबह होती है ना जनरल फिर से मिलने आया था और कहता जनरल और जो चौथा डिसाइपल है ना बुड्ढे का वो आ चुका, प्लीज आगे कुछ तो कीजिए। तो बुड्ढा वाल लगाता है यार आ गया ना, आने दो, और कोई बुरा काम नहीं करेगा, मैं तुझे लिख के बताता हूँ। तो जनरल कहते कि नहीं भाई वो बुरा बंदा भाई नेचर से यहाँ पे बुरा, कमीना गिरी करना उसको यहाँ पे पसंद है। जैसे सिटी में एंट्री मारा ना, सिटी गेट पे 2 बंदों की ना मुंडी कट के यहाँ पे लटका हुआ था, सब लोग समझ गए उसी ने यहाँ पे मारा होगा। बंदे इतने डर गए ना कि डर के मारे वो अपने घर से यहाँ पे बाहर निकल नहीं रहे। पूरे सिटी में एक आपके पास ये औकात है जो आपको उसको हरा सकता है, और सबको बचा लीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो जनरल यहाँ पे था हमारे बुड्ढे से रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज आके बाद चलो हमारे सिटी में क्लोथ आप ही बंदे हो जो चौथे डिसाइपल को रोक सकते हो। पीछे से अपनी 9वीं डिसाइपल भी कहती हो टकले क्या हो गया भाई, मेरे मास्टर इतना सुबह सुबह चिल्ला के को रहा है। उतने में इसका मास्टर यानी हमारा में कटा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है और कहता है लेट्स गो। तो दोनों जो लड़कियां यहाँ पे थी देख सकते हैं आप, तो भाई 5वीं डिसाइपल भी तैयार हो गई है और पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये दोनों कहती हो ठीक है मास्टर। जैसे ये जनरल सुनता है ना कन्फ्यूज कि भाई कल तो दादा यहाँ पे कह रही थी और आज अचानक से मास्टर यहाँ पे कह रही, अच्छा मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप है क्या। उसके बाद ना सुबह सुबह हो गया नाश्ता सबसे जरूरी यहाँ पर, यानी किसी होटल में जाते हैं और दबा के यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। और ये जो जनरल यहाँ पर है ना वो डर के मारे कुछ खा नहीं रहा, बस उनका मुंह देखे जा रहा है और मनी मन सोचते कि भाई जो ग्रैंड सेरेमनी में क्या कांड हुआ था ना, मैंने ऊपर ऊपर से सुना था, तो मैंने अपने बंदों से डिटेल में पूछा कि बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ। उन्होंने मुझे ये बोला ग्रैंड सेरेमनी में ये मॉन्क यहाँ पर आए और आते जो दुश्मन मॉन्क यहाँ पे था एक ही अटैक में यहाँ पे जहां से मार डाला वो जो संस्कृत
इल्यूजन अटैक हो रहा था ना उसका इनके ऊपर घंटा भी असर हुआ नहीं था। और साथ ही में जो छठी डिसाइपल थी, पांचों डिसाइपल थी ना, उसको भी पकड़ के अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए। और मैंने ये सारी बातें ना अभी बता दी पैलेस में कि भाई ऐसी ऐसी बातें, कमाल के मौके उनके पास ना रॉयल टोकन यहाँ पर है और मैं चाह के भी उनसे टोकन ले नहीं सकता। तुमको जो करना है तुम आके यहाँ पे कर लेना। इनके साथ भाई ये लड़की बैठी हुई है, ये लड़की पक्का और पांचों डिसाइपल यहाँ पर होगी। हालांकि अगर अकेले होता तो मेरी फट जाती, लेकिन बुढ़े यहीं पर है, वो चाह के भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। बुढ़े रहते भर में 14 डिसाइपल की मुझे टेंशन यहाँ पे नहीं है, उतने में खाना पानी हो जाता है। और कहते चलो भाई हमारा खाना पानी हो गया। जुओ कहते डोरी मैं आपका बिल यहाँ पे कर दूंगा। जो जियांग था ना, जियांग भी बाजू वाले सीट में बैठ के खा रहा था, वो कहते चलो भाई मेरा बिल भी तुम यहाँ पे कर देना। ये भी चौक जाता है, जियांग के बच्चे तू यहाँ पर है और तू बुढ़े के साथ जा रहा है, तुझे मरने से डर वर यहाँ पे नहीं लगता क्या? उतने में जो वेटर यहाँ पे था जो पैसे ले रहा था बिल, वो कहता यार ये बिल तो कम है भाई और चाहिए। जेना कहता बस मेरे पास इतना यार, जी पे चलेगा? वो कहता यार भाई चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा। सामने से जियांग कहता यस तू वहाँ पे जी पे कर दे और मुझे मरने से डर तो ऐसे लगता है, लेकिन बुढ़े मेरे साथ है ना, ये मुझे बचा लेंगे, मुझे मरने थोड़ी ना देंगे। अपना बुढ़ा कहता मुझे बता भाई मैंने तुझे अपना न्यूज लाने वाला रखा है, तू कोई न्यूज मिला तुझे नया? नहीं। जो सुन दे जियांग कहता यस मुझे न्यूज मिली है, जो पैलेस यहाँ पर ना पैलेस रिलेटेड न्यूज मिली है। उतने में जो जनरल यहाँ पे था ना वो भी जी पे करके यहाँ पे आ जाता है। जियांग भी कहता इतना जल्दी हो गया? ये कहता यस यार उसका तो 2 मिनट में ही निकल गया। ये कहता यस मैं तुमको कहाँ से न्यूज बता रहा था, या पैलेस से कोई बंदा यहाँ पर है ना, ग्रैंड सेरेमनी में जो कांड यहाँ पर हुआ था ना उससे पीछे भी किसी पैलेस से रिलेटेड बंदे का काम यहाँ पर है, लेकिन आपने आके डिस्टर्ब कर दिया और पांचों डिसाइपल को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ चुके हो, तो बदले में ऑफकोर्स उनको गुस्सा आ चुका रहेगा और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नाटक करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ना। हाँ तो सामने से बेसिकली आप यहाँ पे संभाल लेना, समझ जाओ। तो ये भी कहता है मैं संभालूंगा। वो कहता गुड। जो 14 डिसाइपल है ना, अभी 14 डिसाइपल वाला कमीना हरामी नीचे यहाँ पर है, उसकी टेक्निक मालूम है कौन सी है? ब्लू वुड टेक्निक, जो कि लड़ाई करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, भागने के लिए ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ जैसे आपके सामने आएगा ना एक ही अटैक में उसकी धज्जियां उड़ा दीजिएगा, भागने का उसको मौका मिलना नहीं चाहिए। हमारा बुढ़ा कहता है कि वेल मैं तुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है तुझे जो बुढ़े का सेट है ना, उस बुढ़े का जो नौ डिसाइपल है तुझे कुछ ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मालूम है। ये भी कहता है मैंने उनके बारे में बहुत ही न्यूज यहाँ पे पता किया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, काफी महीने पहले 10 एक्सपर्ट और बुढ़े के बीच में जो फाइट यहाँ पे हुई थी ना, मैं फाइट के सामने यहाँ पे था, मैंने फाइट करता हुआ यहाँ पे देखा था। वो जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे थे ना, उन एक्सपर्ट के अंदर जो 7 बंदे यहाँ पे थे ना, वो ना ट्यूलेशन स्टेट के 6ठे पत्ते वाले अवतार उनके पास था, जो बाकी बंदे थे ना 7 पत्ते वाले यहाँ पे थे, लेकिन बुढ़ा यार एकदम मैक्स यहाँ पे था, उसके 8 के 8 पत्ते यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके थे, उनमें से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और एंड में जो मैच ना, मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया। हमारा मेन कटर सोचता अच्छा वो वाला फाइट नहीं, वो फाइट मैंने नहीं किया था, वो जो रियल बुड्ढे था ना, रियल बुड्ढे ने फाइट यहाँ पे किया था। तो मुझे याद नहीं था भाई कि सच्ची में जियांग उस समय वहीं पे था, शायद इसने एग्जैक्टली मेरा चेहरा अच्छे से देखा नहीं होगा, इसलिए तो भाई मुझे पहचान यहाँ पे नहीं रहा। ये पूछते कि यहाँ उसके आगे क्या, ये तो उसके आगे तो भाई मैं भी कंफ्यूज यहाँ पर हूँ। उसके आगे कुछ महीनों बाद ना फाइट यहाँ पे हुआ था जिसमें बुड्ढे को चोट लगी थी, सबने हमला किया था, उस पर लगा था कि बुढ़ा मर जाएगा, लेकिन बुढ़ा तो भी जिंदा बचा था। जो एक्सपर्ट लोग थे ना, एक्सपर्ट लोग यहाँ पे बैंड बच गई थी और ये वाला फाइट हमारे मेंकट ने किया था। आपको याद होगा सबसे पहला कार्ड हो सके जो स्टार्टिंग वाले एपिसोड में लड़ाई किया था ना, ये उसके बारे में बातचीत यहाँ पे हमारा मेंकटर आगे से पूछता बताओ तो क्या तुमको उस बुढ़े से डर लगता है? और दूसरे साइड देख सकते भाई यूना को तो हंसी कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा। ये कहता है उस दिन के बाद से मैंने यहाँ पे ठान लिया कुछ भी हो जाए, ये जो बुढ़ा यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, इससे यहाँ पे दूर रहो, उसके पास आके उसके सामने बैठ के तो बिल्कुल भी बातचीत करने के नहीं, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। जो सुन के लिटरली दोनों डिसेबल को हंसी आने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कंट्रोल यहाँ पे किया था, फिर फाइनली जो सिटी गेट यहाँ पे था ना, सिटी गेट के पास यहाँ पे पहुंच जाते, दिखाया जाता भाई ये देखो 2 बंडों का मुंडी है ना सिटी गेट पे लटका हुआ था। देखते कि छिड़ भाई वो आदमी कितना निर्दय यार, वो मार को उसने लोगों को ऐसा लटका यहाँ पे दिया। सामने से जेना कहता ढूंढ रही, मैंने अपने डिवाइन स्टेज के बंदों को ना सिटी में ढूंढने के लिए यहाँ पे भेजा है। जो 14 डिसेबल है ना बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ढूंढ के उसको यहाँ पे जल्दी से लेकर आ जाएंगे। हमारा मैं कटर बताता हाँ, लेकिन जिस बंदों की मुंडी यहाँ पे टंगी हुई ना, कोई मासूम लोग यहाँ पे नहीं थे, वो लुटे लोग थे जिसने ढेर सारे मासूम लोग को मार के उनको यहाँ पे लूटा है। लोग कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कमीना था, कमीना है और कमीना यहाँ पे रहेगा और हमारे हाथों से आज मरेगा, मतलब आपके हाथों से मरेगा। हमारा मैं कटा भी देखते कि यार इनके लिए हम कमीने ही हो गए, हम कुछ भी कर ले हम कमीने यहाँ पे कहलाएंगे। उतने में फाइनली जो 14 डिसेबल है ना, 14 डिसेबल आ जाता है, दूर से ऐसा जाते हुए दिखाई देता है। जियांग भाग रहा था, ओ माय गॉड कमीना आ गया, भागो यहाँ से। हाँ तो रोक देता है बुढ़ा, वो कहते बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं मैं डर यहाँ पे नहीं रहूँ, लेकिन ऐसे मामले में हल्की सी मेरी फट के 64 हो जाती है, तो मैं दूर से ना चोरी चुपके से कहानी यहाँ पे देखता हूँ, वैसे मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। सामने से 14 डिसेबल भी चिल्लाता है सारे इंसानों को देख करके, वो आओ यार पकड़ लो मुझे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। जो जनरल है ना वो फाइट करने को तैयार हो जाता है, स्वॉर्ड निकाल लेता है, कहता है यस बुड्ढे जी जो सिटी की सेफ्टी ने मैंने आप पे ध्यान दे दिया, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, और इसके साथ जब तक मैं फाइट करके यहाँ पे देखता हूँ। पीछे
से जियांग कहता वाह यार क्या तुम्हारा यहाँ पे सोड़ है, मजा आ गया। अपना 14 डिसाइपल कहता कि शिट यार आज मजा यहाँ पे नहीं आ रहा, इससे तुम्हारे साथ उंगली यहाँ पे नहीं करूंगा, बाय। इतना बोले कि ना उड़ते उड़ते ऐसे जा रहा था। बंदे लोग देखे कंफ्यूज कि ओ माय गॉड इतना तेज, हम चाह के भी इसको सपने में पकड़ नहीं पाएंगे। जियांग भी नोटिस करते कि ओ माय गॉड ये ट्यूलेशन स्टेज पे अभी हाल फिलहाल में गया था और इतना तेज, ओ माय गॉड मानना पड़ेगा उस बुड्ढे के जो भी डिसाइपल है ना सब यहाँ पे एक से बढ़कर एक यहाँ पर है। उतने में ना सामने से ये अटैक करता है, जनरल यहाँ पे अटैक करता है। ये कहते हुए शैतान के बच्चे आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ये ले इतना बोल के अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड वाला अटैक है ना वो अटैक यहाँ पे करता है और अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है उस अटैक में। तो हमारा जो डिसाइपल था 14 डिसाइपल वो भी आराम से अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना उसके सामने जो मेरा सबसे वीकेस्ट अटैक है ना वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। इतना बोल के ना ये वापस अटैक करने को तैयार था, लेकिन फाइनली इसका ध्यान अपने बुढ़े पे जाता है और पहचानता कि अरे भाई ये बुढ़ा, अरे यार ये बुढ़ा तो मेरे मास्टर, अभी मेरा मास्टर ये तो मेरा मास्टर है। इतना बोल के नीचे आता है तो सामने से सारे बंदे कन्फ्यूज, भाई क्या हो गया, ये तो नीचे आ रहा है, अरे बुढ़े जी कुछ तो कीजिए भाई, नीचे आ रहा है, अरे नीचे आ रहा है, अरे आप इतना शांत कैसे हो सकते हो। हमारा मैं कटा सोच सके हाँ भी मुझे लगा मेरा डिसेबल देखते मुझे पहचान जाएगा, नहीं भाई मैंने अपनी उम्र 10 साल यहाँ पे बढ़ा लिया ना, पहले से यंग यहाँ पे लगता हूँ, जीत चके मुझे पहचान नहीं पाया लेकिन अब पहचान लिया। सामने आता है घुटने पे कहता मास्टर जी नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। अभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज की भाई एक सेकंड क्या मतलब इसको मास्टर काय को कह रहा है। अपना बुड्ढा भी कहता है मेरे डिसाइपल जल्दी से खड़ा हो जाओ। अब सबके थोड़ी सी फट के चलो जाते कि एक सेकंड, उसने भी मास्टर बोला इसने भी डिसाइपल बोल दिया। सामने से अपना 14 डिसाइपल कहता है कि चलो मास्टर भाई आपने बोला था होटल में बुलाया था, अब रास्ते में मिल गया, चलो होटल में आने का थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे जनरल को भी आइडिया लग जाता है कि ये बुड्ढा और को नहीं वही कमीना बुड्ढा यहाँ पर है ना, फट के चारों पड़ी थी पीछे से उनार के देखिए अगर तूने कुछ भी बोला मेरी मास्टर की बेइज्जती मारी ना तेरी जान यहाँ पे निकालूंगी। जियांग उसके तो फट के 64 हो चुकी हो तो भागने वाला यहाँ पे था, ये रोक देती है कि नहीं बेटे नहीं तू भाग नहीं सकता। वो भी डर जाता है कि शिट भाई अब लगता है लेट हो गया, मैं सच्ची में यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। अपना ये 14 डिसाइपल आता है और कहता मास्टर भाई इस टकले का क्या करूं भाई, मार डालूं क्या। सामने से उनार कहती है मास्टर ये जो जिएंगे ना ये भी डर के मारे भाग रहा था, बोलिए इसका क्या करूं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में। जब तक इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अपना बुढ़ा ही वो कमीना बुढ़ा है एक्सपोज यहाँ पे हो जाता है, जियांग भी डर जाता है, जनरल भी यहाँ पे डर जाता है। सामने से जियांग कहता है दीदी गलती हो गई प्लीज माफ कर दो भाई, माफ कर दो अब मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। ये कहता जाने नहीं देंगे, बड़ा बेशरम आदमी है ना, पहले तो आराम से भाई बेशरमगिरी दिखा रहा था, अब तो बेशर्मी का बैंड यहाँ पे बजेगा। 14 डिसाइपल भी कहता है मास्टर बोले तो इस लौंडे को भी जान से मार डालता हूँ। हमारा मैं कटर सोचता कि अरे इनके दिमाग में खाली अभी भी मार काटा खून करा भाई यहाँ पे घुसता रहता है। कहता ज्यादा शो ऑफ नहीं करने का, वो लोग कहते हो ठीक है भाई समझ गया ज्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे। फिर मैं कटर ये कहता मुझे ये बताओ 14 डिसाइपल हमने ये सुना तू औरतों को यहाँ पे किडनैप कर रहा है, ये कहता ना 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 ये सारे जो बुरे काम है ना ये बुरे काम मैंने कब के छोड़ दिया, मैं बिल्कुल भी किडनैप नहीं करा, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, मुझे कुछ लुटेरे यहाँ पे दिखा दिए, उन्होंने लड़कियों को किडनैप किया था, मैंने लुटेरों को मारा और लड़कियों को बचा लिया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, इन शॉर्ट मेरा अच्छा काम किया। जैसे जियांग सुनते ना पीछे से सोचते कि हाँ भी ये बुढ़ा प्लस उस बुढ़े का 9 करोड़ डिसाइपल इतने कमीने इतने हरामी है ना, इनको अगर दुनिया का सबसे अच्छा बंदा का सर्टिफिकेट भी दे देंगे तो भी कोई सर्टिफिकेट पे विश्वास नहीं करेगा, सब लोग ना सर्टिफिकेट को फेक यहाँ पे मानेंगे क्योंकि इस साले ने इतना बुरा काम किया ये कि मैं यहाँ पे क्या बताऊं। 14 डिसाइपल ये भी कहता मास्टर अगर आपको मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे नहीं है तो आप बंदे लोग को यहाँ पे भेजिए और पता करने की कोशिश यहाँ पे कीजिए जो बात मैंने बोली उस पूरी की पूरी बातें सच है। ये कहता उठो यहाँ पर देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमको जहाँ पे जाना जो करना अच्छे से यहाँ पे करो, लेकिन बस कोई ऐसा काम यहाँ पे मत करना जिससे लफड़ा हो जाए। कई बार ना बुरा काम करने पे लफड़ा होता है, कई बार अच्छा काम करने पे भी लफड़ा हो जाता है, तो लफड़ा बस मत करना, अच्छे से देख के काम करना। इस बार तो भाई तुम लकी थे कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर हूँ, हमेशा यहाँ पे नहीं रहूंगा। वो भी कहता है समझ गया। ये जनरल को आवाज यहाँ पे देता है जनरल मेरी बात सुनो, ये जो मामला है अब हम इसको रफा दफा कर सकते हैं ना। सामने से वो भी कहता है कर सकते हैं। उतने में जनरल के बंदे आते आते कहते ओ माय गॉड कहाँ पर वो कमीना 14 डिसाइपल सामने क्या, ये कहता है कि वेल निकलो यहाँ से। वो लोग कहता है निकलो यार हमने इतना मेहनत किया इतना पापड़ यहाँ पे बेला है और निकल जाए बिल्कुल भी ना, ये कहता निकलो। वो लोग अभी भी निकलने को तैयार नहीं है। 14 डिसाइपल कहता है मास्टर भाई ध्यान से देख रहे हो सामने से भाई ये लोग हमारी बातचीत मानने को तैयार नहीं है, जान निकाल लूँ। ये कहता नहीं यार उनको बस थप्पड़ मार के भगा दे, जान निकालने की जरूरत नहीं है। ये भी कहता है गुड, लेकिन मैं इनको काफी गलत जगह पे थप्पड़ मारूंगा। अब वो कौन
ऐसे जगह पे मारता है, हमको दिखाया तो नहीं गया, लेकिन सुन सकते हो सबकी चिल्लाने के बाद करे मत मार, अरे तू मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, अरे बचाओ कोई मेरी इज्जत पे हाथ डाला। हो सकता है पिछवाड़े पे मारा होगा या गोटो पे मारा होगा, वही मारा मारी वहां पे चालू है। जियांग देखता भाई बहुत ही बढ़िया मौका है, भागो यहाँ से, इतना बोले ना आराम से जा रहा था, लेकिन हमारा मेक कटर उसके कंधों पे हाथ रखता और कहता भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे जाने नहीं देंगे। सामने सो भी कहता बुड्ढे जी, आई मीन यार बुड्ढे GTNG सॉरी हमसे गलती हो गई, जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना कि आपके लिए जासूस का काम करूंगा, एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं क्या? ये कहता कि भाई मैं तुझे शैतान लगता हूँ, ये कहता नहीं नहीं आप तो मुझे बड़े प्यारे से क्यूट से बुड्ढे लगते हैं जी। मनी मन होता कि अरे मैं कहाँ फंस गया। सामने से अपना मैं कहता सुनो मेरी बात यार, मुझे वो लोग बहुत ही पसंद है जो कि अपना एग्रीमेंट यहाँ पे पूरे करते हैं, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपना एग्रीमेंट यहाँ पे पूरा नहीं करते। तुमको अपना एग्रीमेंट यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। ये भी कहता कर देंगे यार, लेकिन यार आपने गलत यहाँ पे किया यार, आपने मुझे बताया नहीं कि भाई आप कौन हो। ये कहता तूने मुझसे पूछा था, ये सोचता कि देखा जाए तो हाँ यार इतने बार मुझे दिखे, लेकिन मैंने लिटरली एक बार भी इनसे पूछा नहीं कि तुम हो कौन। अगर मैं पूछ लेता तो शायद ये जवाब नहीं देता या तो भी मेरी बहन यहाँ पे बजा देते और मैं फंस ही गया हूँ। अगर मैं अभी यहाँ से भागना भी चाहूंगा ना, बाई चांस मान लो मैं यहाँ से बच के निकल गया, लेकिन आगे चल के खुद आएगा अपने डिसाइपल को भेजेगा, कहीं ना कहीं मेरे पीछे पड़ ही जाएगा। इसलिए काम कर तो मैं भी यहीं पे बैठ ही जाता हूँ। तो ये भी कहीं नहीं जाता, वही उसके साथ यहाँ पे था। उतने में जो था ना भी क्या बोलते 14 डिसाइपल वो भी पीछे साथ हो, कहता बोलिए मास्टर क्या काम है। ये कहता भाई 5वीं डिसाइपल यहाँ पे मिल गई है, उसको ले जाकर हमारे सेड में जहाँ पे 6ठी डिसाइपल बंद है ना इसको भी बंद कर दे, इसको भी सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। वो भी कहता यह सजा मिल जाएगी। और तब उसकी बॉडी पे जो सील लगा विच क्राफ्ट द्वारा, इसको भी आइडिया लगता है। हमारी नौवीं बताती है किसी बंदे ने विच क्राफ्ट के लिए टेक्निक यूज की और 5वीं डिसाइपल के बॉडी पे सील लगा दिया, जिस चक्कर में वो अपने कल्टीवेशन पावर चाह के भी यूज नहीं कर सकती। हमारा जियांग सोचता कि ये जो पूरा कांड यहाँ पे हो रहा था ना, ये बुढ़ा अपनी 5वीं डिसाइपल को बचाने आया था, वरना मैंने तो क्या बड़ी बड़ी बातें सोच ली कि भाई अच्छा आदमी है, इसको सजा देने के लिए उसको लेके जा रहा है, क्या करूं यार। उतने मारा मैं कटर नाम बुला लेता है अपना जो सबसे पहला अमाउंट यहाँ पे था ना घोड़े वाला, उसको बुला लेता है, जो देख के जियांग और भी चौंक जाता हूँ। मैं ये घोड़े वाला भी प्लस एक नया नया दूसरा था ना, वो भी मैंने देखा, यानी इसके पास एक नहीं बल्कि दो लेजेंडरी अमाउंट है। हमारा मैं कटर कहता 14 डिसाइपल से सुनो इस पे बैठो, 5वीं को भी इस पे बैठाओ और लेके यहाँ से हमारे सेट में निकल जाओ। वो भी कहता यार थैंक यू मास्टर, वो भी बैठ जाता है, 5वीं को भी बैठा लेता है। 5वीं भी कहती यस आई नो, इस पर मुझसे यहाँ पे गलती हो गई तो बदले मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मैं सजा सहने को तैयार हूँ। उसके बाद अपने 14 कहता है चलो भाई घोड़े उड़ो, तो घोड़े उड़ के निकल जाता है। और 9वीं कहती है ओके वो लोग सेट में लौट गए, हम लोग क्या करें चलो कहीं पे पार्टी मनाने। ये कहता नहीं अभी भी काम यहाँ पर है, जो काम यहाँ पे बाकी है शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। 9वीं कहते कौन सी शर्म की बात है, सामने से कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा मैं कटर कहता है। हाँ तो ये जो था ना जियांग वो हवा में उड़ता है, आसपास यहाँ पे चेक करता हूँ, कहता कोई हमारा पीछा कर रहा है, नहीं यार मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, आपको क्या लगा पहले से कोई बंदा हमारा पीछा कर रहा है। वो कहता यस मुझे बस यहाँ पे लगा, ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर जियांग भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से ये कहता हाँ ऐसी बात है। और क्यों नाटक यहाँ पे करे भाई, अपना नाटक खत्म काहे को नहीं करता। ये कहता नाटक कौन सा नाटक, अब कैसे नाटक के बारे में बातचीत करो, हमको तो कोई भी आइडिया नहीं है। हमारा मैं कहता ये नाटक है भाई, तू भी पैलेस का बंदा है, बस तू नाटक किया जा रहा, बता दे तू पैलेस के लिए काम यहाँ पे करता है। वो भी कहता मैं पैलेस के लिए काम करता हूँ, आपको ऐसा काहे को लगने लगा। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता यस ये पैलेस के लिए काम करता है, ग्रैंड सेरेमनी में क्या क्या होने वाला है, उस मॉन्क का क्या प्लान यहाँ पे था, इसको सब कुछ यहाँ पे आइडिया है। इसने बहुत पहले कहा था कि हमारे आसपास है ना कोई पैलेस का भी बंदा हो सकता है, मैं समझ आ गया। जैसे वो 5वीं डिसाइपल मेरे पास आ गए ना, ये भी हमेशा मेरे पास आता, मेरे पे नजर रखता है, क्योंकि इसका प्लान ऐसा यहाँ पे था कि भाई सही टाइम दिखेगा मेरे पे अटैक करवा के ना 5वीं डिसाइपल को यहाँ से लेके चल जाए। लेकिन अब वो बंदा भी आसपास से ना पीछा कर रहा होगा पैलेस वाला कोई इंपॉर्टेंट बंदा, लेकिन सामने यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि उस समय इसको भी लगता था मैं कोई नॉर्मल सा बुढ़ा यहाँ पर हूँ, लेकिन अब मैं स्पेशल वो बुढ़ा हूँ ना जो डर के मारे ये भी देखो दम डर गया था, और साथ ही में जो इसके बाकी बंदे ना वो भी समझ गए कोई भी सामने यहाँ पे नहीं आया। तो ये सारी बातें को कैलकुलेट किया जाए तो यही आइडिया लगता है कि ये हरामी बंदा जियांग भी पैलेस का यहाँ पर है। ओ माय गॉड आई एम सो स्मार्ट, 9वीं डिसाइपल भी कहती है यस मास्टर इज फकिंग स्मार्ट। सामने से जियांग कहता है मानना पड़ेगा आप सच्ची में बड़े स्मार्ट यहाँ पर हो, लेकिन आधा स्मार्ट यहाँ पर हो, क्योंकि जो बातें आपने बोली ना वो आधी बातें सच है। मैं पैलेस का मेंबर हूँ नहीं, मैं पैलेस का मेंबर हुआ करता था, अब मैंने उसके साथ पूरा कनेक्शन कट ऑफ कर दिया, अब मेरे बीच में पैलेस के बीच में कोई रिश्ता नाता नहीं है। और अगर आपको मैं ये बताऊं पैलेस के जो लोग हैं ना बड़े चालाक होता है, कमीने होता है, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ना चौकन्ना रहता है, कोई ना कोई साजिश यहाँ पे रखते हैं। तो आप क्या विश्वास करोगे, ये सोचता भी मैं विश्वास करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कहता मैं सोचूंगा, अभी मुझे भी डर के यहाँ पे विश्वास नहीं है। ये कहता कि मुझे लगा ही था कि पैलेस में हमेशा सब लोग ऐसे थे, इसलिए मुझे ऐसा रहने नहीं था, मुझे तो बस आजाद पंछी जैसा ना पूरी दुनिया यहाँ पे घूमनी थी। लेकिन मेरे जो दोस्त लोग यहाँ पे थे पैलेस वाले, उनको पैलेस में रहना यहाँ पे था, तो वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं आए, मैं अकेले आजाद पंछी बन के घूमने यहाँ पे चला गया। जी अपना मैं कटा सोचता कि हाँ अब इसकी बातों का मुझे विश्वास हो रहा
रहा है, यानी पैलेस के साथ पहले कनेक्शन था, तब जाके इसको पैलेस के बारे में इतना आइडिया यहाँ पर है। ये कहता मैंने बहुत पहले पैलेस यहाँ पे छोड़ दिया था, तो अपने दोस्तों से वापस मिल नहीं सकता। कई दोस्तों मेरे यहाँ पे मारे भी गए, बूढ़ा कहता तो उसमें मेरा क्या जाता है भाई, तो मेरे दोस्त मेरी वजह से यहाँ पे नहीं मरे। ये कहते नहीं मैंने आपको कब ब्लेम यहाँ पे किया, और आपको मेरी आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लग ही चुका। तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि आपके लिए न्यूज़ लाऊंगा, क्या वो एग्रीमेंट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्या प्लीज। लेकिन सामने से हमारा मेकअप कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो जियांग भी समझ जाता भाई कोई तरीका ही नहीं इससे दूर जाने का। ये कहता तुझे काम करना पड़ेगा। वो कहता बाई चांस दूसरों को आइडिया लगा तो मैं मर वर गया, तो ये कहता आई फकिंग डोंट कर, मुझे उसके बारे में कोई भी परवाह यहाँ पे नहीं है। तो भाई पैलेस के लिए पहले काम करता था, जो पैलेस के बारे में आइडिया, हमारे बारे में तुझे बहुत ज्यादा आइडिया, तो मालूम है ना हमारे साथ गद्दारी करने पे क्या अंजाम यहाँ पर होगा। वो कहता यस मालूम है, आपने बोला काम पूरा होने पे अब मुझे स्वॉर्ड यहाँ पे दोगे। ये कहता यस तुझे स्वॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कहता ओके ठीक है, तो डील रहा वापस से डील रहा। हमारा मैं कहता गुड, देखो भाई तुम्हारे पैलेस में क्या चलू, उनको क्या करना करे मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पैलेस की वजह से अगर बाई चांस गलती से मेरे सेट पे कोई दिक्कत आएगा ना, हाँ तो सबका अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। इतना बोल के अपने माउंट पे बैठ कर निकलने के लिए भी तैयार था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेकअप जियांग को धमकी देके निकल जाता है, अगर बाई चांस हमारे पे कोई भी मुसीबत आएगा, तुमने धोखा यहाँ पे दिया, अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। वो भी ऐसा चौका का चौका यहाँ पे था, अपनी ओनर उसको जीभ दिखाती कि देखा साले का तूने धोखा यहाँ पे दिया ना, तेरी जान निकालने के ले 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 इतना बोल के उसको चिढ़ा के वो भी माउंट पे बैठ के निकल जाती है। और ये जियांग यहाँ पे हिला का हिला रह जाता है कि अरे बाप रे, इस बुढ़े के बारे में जो भी बातें मैंने सुनी थी ना, ये उसके जैसा नहीं लगा भाई, उससे काफी ज्यादा अलग यहाँ पे लगा। और साथ ही में इसने मुझे प्रेशर यहाँ पे नहीं दिया, अगर ये मुझे प्रेशर यहाँ पे देता और पैलेस के बारे में ढेर सारे सवाल जानने की कोशिश करता, ना चाह के मुझे जवाब यहाँ पे देना पड़ता। लेकिन पैलेस से रिलेटेड अभी भी ढेर सारे क्वेश्चन है जिनका जवाब है ना मैं इसको यहाँ पे नहीं दे सकता। उसके बाद यहाँ पे शेष होता माउंट पे जहाँ पे बैठ के जा रहे थे, वही सेम यार यूनार तो आराम से बैठी थी, झटका इसी को यहाँ पे लग रहा था। मनी मन सोचते कि टोटल मेरे पास है ना 5000 पॉइंट यहाँ पे पूरा हो गया, गुड गुड गुड। रही बात जियांग का, उसके साथ भी कोलैबोरेशन करके मैंने अच्छा यहाँ पे किया, आगे चल के ना मेरा ही फायदा यहाँ पर होगा। सामने से यूनार कहती बोलिए मास्टर कहाँ पे जा रहे, मजे करने के लिए किसी होटल में। ये कहता नहीं यार, जब देखो ना मजे 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 तेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। वो सामने से कहती हाँ लेकिन आपने जियांग को अपना बंदा बनाया, आपके लिए काम करेगा, मुझे भरोसे वाला बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कहता यू नो उस पर भरोसा किया जा नहीं सकता। ये कहती वही तो भाई, तो भी आपने उसको अपने अंडर में ले लिया, ऊपर से पैलेस का मेंबर यहाँ पर है यार, तो सच्ची में आपको कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं लगता। ये कहता मेरी माँ तुम कुछ ज्यादा ही आजकल बकवास करने लगी है, तो चुपचाप बैठने पे ध्यान देना और उड़ने पे यहाँ पे ध्यान दे। ये सही बात है, तुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको यहाँ पे सीन्स होता है जो 5वां और 7वां डिसाइपल थे ना, 5वां नहीं भाई 7वां और 8वां डिसाइपल, उसके एरिया में जहाँ पे 8वां डिसाइपल कहता सुनो मेरे 7वें सीनियर, ये तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर है ना कलेक्ट करने लगा, बड़ा कमाल का है। तुम जब जो इन्फॉर्मेशन आता है ना सब यहाँ पे सही रहता है और हमेशा मुझे उस पर विश्वास होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम आज मुझे यहाँ पे दे रहे हो ना, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तुमने ये मुझे ये बोला ना जो ग्रैंड सेरेमनी है, उस ग्रैंड सेरेमनी में एक बुद्धिज्म का मॉन्क यहाँ पे आया था कॉन्ग शुआन, और एंड में उसने हमारी 5वीं डिसाइपल को लिया और लेके यहाँ पे चला गया, और कोई डेमोनिक से डला और कोई रैटे से डला, उसको यहाँ पे रोक ही नहीं पाया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुने सामने से 7वां डिसाइपल कहता अभी अंधे, तो आधा बात यहाँ पे खाली जानता, बाकी आधा बात यहाँ पे जानता नहीं है। इसने 5वीं को किडनैप करने की कोशिश की थी, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन ले जा नहीं पाया। एंड में उसकी मौत हो गई। कोई दूसरा सीनियर मॉन्क यहाँ पर आया, उसने मार डाला। जो सुनते 8वें को विश्वास नहीं होता, क्या बात करूं, मतलब कॉन्ग शुआन यहाँ पे मारा गया, ये कहता से मारा गया क्या ना। जो मेरे बंदे जो कि हमेशा इंफॉर्मेशन पता करते वो हर एरिया में मौजूद होते हैं, उस एरिया में ना संस्कृत हिप्नोसिस नाम का भी कोई अटैक यहाँ पे किया गया था, जो पास में जाता उसका नुकसान हो जाता। जी चक्कर में मेरे बंदों ने दूर से यहाँ पे ऑब्जर्व कर दिया, लेकिन तो भी उनको आइडिया लग गया कि भाई एक दूसरा मॉन्क आया था जो उस पुराने मॉन्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने उसकी जान निकाली और वो हमारी 5वीं डिसाइपल को लेकर चला गया। जो सुनते 8वां भी कहता हूँ माय गॉड, यानी कॉन्ग शुआन जो कि पहले से एक मॉन्क था उसको किसी और मॉन्क ने आके मार डाला, यानी इसको भी आइडिया नहीं था जो दूसरा मॉन्क आया ना वो कोई मॉन्क नहीं बल्कि इन्हीं का मास्टर था। उतने में जो 7वां डिसाइपल का एक और डिसाइपल आता है और आता कहता मास्टर आपके लिए खबर यहाँ पर है। ये भी कहता बोलो क्या खबर है। वो बताता है चेन वे नाम का जो स्वॉर्ड मास्टर कमाल का यहाँ पे था ना, आपके दूसरे सीनियर ने उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। 7वां भी कहता भाई ये तो बड़ा पुराना न्यूज है भाई, मुझे मालूम है दूसरा कोई और न्यूज है क्या। ये कहता यस, जो डेमोन स्लेइंग सेट का लीडर यहाँ पे था ना, जो सर्कुलेशन में इतने सालों से था, वो फाइनली सर्कुलेशन से बाहर आ गया। जो सुनते 7वां डिसाइपल अब हिल जाता, कहते क्या वो बाहर आ गया, कहीं इसका मतलब उसका लेवल अप हो गया क्या, लेवल अप होगा तभी वो बाहर आने को उसने डिसाइड किया था। सामने से खबरी बताता
कि भाई वो तो आइडिया नहीं है। फिर सातवां ये भी पूछ सके भाई उन्होंने कोई हलचल मचाई, कोई बड़ा काम किया क्या? ये लोग कहते अभी तक तो कोई ऐसा खबर नहीं आया है। ये कहता डोनोडी जाओ जाके यहाँ पे पता करो, कुछ भी लोग यहाँ पे करे ना मुझे सीधा यहाँ पे बता देना। वो भी कदों के ठीक है इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। और सातवां डिसाइपल बताता है कि हाँ ये जो लीडर यहाँ पर नाम लीडर का जो सेट है भाई डेमोन स्लिंग सेट, कुछ लंबे समय से ना बहुत ही ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। जिस चक्कर में बड़े बड़े एक्सपर्ट है ना उन्होंने आकर उनका जो सेट है ना उनका सेट यहाँ पे ज्वाइन वन किया। पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया। रही बात उनका लीडर है ना वो काफ़ी साल पहले सर्कुलेशन में जा चुका था, ये कह के कि मैं जल्दी बाहर यहाँ पर आऊँगा और आके अपना पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा, जो अपना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बढ़ाऊंगा। और अभी अभी खबर आ रहा है वो बेसिकली बाहर यहाँ पर आ चुका है, लेकिन बाहर आने के बाद उसका लेवल अप हुआ या खाली आते यहाँ पे बाहर आ गया वो खबर कंफर्म यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। और खाली यही बात यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा और भी जो बाकी अलग अलग सेट है ना, जैसे मोंकुलर सेट का जो मेन लीडर है ना वो भी सर्कुलेशन में यहाँ पे गया है। शॉर्ट सेट का जो पुराने लीडर है वो भी सर्कुलेशन में गया है। कन्फ्यूजियन सेट के जो थे भाई वो भी यहाँ पे गए हैं। ढेर सारे ऐसे बंदे ना वो बदला लेने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सर्कुलेशन में यहाँ पे गए, कई साल हो चुके हैं और अभी तक ना बाहर यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन भाई ये इसका बाहर आने की खबर यहाँ पर आ चुकी है, तो आई डोंट नो इसका लेवल अप हुआ या नहीं हुआ। बाई चांस मान लो लेवल अप हो गया, पावर यहाँ पे बढ़ गया, तो ये क्या करेगा? जो डेमोन स्लिंग सेट है मतलब हमारा जो सेट यहाँ पर है उसके साथ पंगा लेने के बारे में सोचेगा क्या? और तभी सातवें का ध्यान जाता है, जो आठवां है वो भी बैठ के सोचे जा रहा है। तो ये भी पूछता भाई क्या हुआ, तो क्या सोचे जा रहा है? ये कहता सोचे जा रहा हूँ, हाँ मैं बस कुछ बातें यहाँ पे सोचे जा रहा हूँ। जैसे कि भाई ये जो मॉन्क यहाँ पे था, दूसरा मॉन्क जो आया पहले मॉन्क को मारा और पांचवी को लेके यहाँ पे चला गया, ये बेसिकली हमारे मास्टर के लिए काम यहाँ पे करता होगा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स उसने वो काय को लेके जाएगा, हमारे मास्टर ने उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया होगा तभी तो यहाँ पे लेकर जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि हमको मालूम है मास्टर किसी और से अपना काम यहाँ पे नहीं करवाता, जो अपना काम खुद करेंगे ये अपने डिसाइपल से करवाएंगे। और मॉन्क भी कोई उनका डिसाइपल था ये तो हमको आइडिया नहीं है, कहीं उन्होंने कोई नया 10वां डिसाइपल तो नहीं ना बना लिया जो सुंदर सामने से 7वां का तो हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा का मुझे चांसेस लग रहा है कि शायद नहीं होगा। यार छोड़ो यार ये सारी बातों पे हम उतना ध्यान कहीं को दे रहे हैं, हम बस इंतजार करते जो बाकी काम है ना बुड्ढे का जैसे उम्र यहाँ पे खत्म होगा वो जैसे मरेगा ना हम जाके कर लेंगे ये तो बाकी काम, यानी तुमको उस बुड्ढे के सेट में लौट के बाकी काम करना है ना। मगर क्यों? तो सातों बस इसको घूर घूर के देखने लग जाता है। तो आठवां भी कहता है यार ऐसे घूर के मत देखो, मुझे शर्म यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे शीशुद हमारे मेकअप पे जो कि अपने घर में मतलब अपने सेट में अपने घर में आके बैठा हुआ है। पॉइंट यहाँ पे टोटल 5000 हो चुके थे, जिससे जो नया अवतार यहाँ पे ना मैं नया अवतार यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, जिससे जो मेरा कल्टीवेशन पावर वो पहले से इंक्रीज होगा। लेकिन मेरे पास बस 5000 बचा, 5000 में अवतार भी आ गया, यानी अवतार बाय करने पे मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। मैं क्या करूँ? स्पिन मार के यहाँ पे देखूँ क्या? नहीं यार पिछले ना मैंने 66 स्पिन यहाँ पे मारे थे, तब जाके मुझे एक रिवर्सल कार्ड मिला था जिसकी कीमत नॉर्मली यहाँ पे 500 यहाँ पे होती है, यानी स्पिन मारने से मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। एक काम करता हूँ भाई अभी के लिए अपना जो कल्टीवेशन पावर है ना वही इंप्रूव करता हूँ। इन शॉर्ट ये जो नया अवतार है ना नया अवतार यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। नया अवतार का नाम था 4 माइटी कोड्रा अवतार, तो ये फाइनली यहाँ पे बाय कर लेता है। तो अवतार जैसे मिलता है इसका लेवल अप यहाँ पे होने जाता है। पहले कंडेंसिंग स्टेज का ना ये मीडियम लेवल पे था, अब धीरे धीरे ना एकदम पीक पे यहाँ पे जा रहा है और ये महसूस करता है बहुत ही बढ़िया। जो ट्रू क्यूआई होता है यार जिसको इंटरनल एनर्जी भी कहा जाता है, जिसके वजह से बंदे लोग का कल्टीवेशन इंप्रूव होता है, वो मेरी बॉडी में ना कोने कोने में समा रहा है। जो मेरी मेरिडियन है ना मेरे मेरिडियन में यहाँ पे बड़ा तुम्हारे मेरिडियन को एक्सपेंड करके और उसको अच्छा यहाँ पे बना रहा है, लेकिन मुझे उसको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी क्योंकि यार बुड्ढे ने बहुत ही पहले कर लिया था। बुड्ढे का जो मेरिडियन है ना बाकी बंदों के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, क्योंकि बुड्ढा अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दुनिया का विलेन यहाँ पर जो ठहरा। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करता है कि एक सेना मुझे याद आया जब पहली बार इस बुड्ढे की बॉडी में आया था, जो मेरा लेवल यहाँ पे था ना मेरा लेवल बॉडी टेम्पनी स्टेज पे डाल दिया गया था। और बॉडी टेम्पनी स्टेज पे नॉर्मली तुम्हारी बॉडी को ना बाकी नॉर्मल की बंदों की बॉडी से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया जाता है। इन शॉर्ट आगे चल के ना बाकी जो भी लेवल है ना मुझे बस अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डीपन करनी है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ट्रू क्यूआई अपनी बॉडी में आप एब्जॉर्ब करना है, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। क्योंकि बाकी जो कुछ यहाँ पे बॉडी में करना है ना बुड्ढे ने अपने टाइम पे यहाँ पे कर लिया था। ओके तो समझ गया हम। तो ज्यादा पॉइंट बाय करके ज्यादा सिस्टम बाय करने पे आई मीन ज्यादा अवतार बाय करने पे ध्यान देना चाहिए। और अभी हेवनली राइटिंग मुझे यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 14 डिसाइपल पे, जो कि 5वीं डिसाइपल को लेके उसी केव में आ जाता है जिस केव में 6ठी डिसाइपल को बंद करके रखा गया था। और 6ठी की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थी, पूरे बूढ़ी जैसे लगने लगी थी, उसके बाल भी यहाँ पे सफेद हो चुके थे। अपने चौथा बताता यस मास्टर ने इसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर दिया, एकदम नॉर्मल इंसान जैसी यहाँ पे बन गई। जी चक्कर में ठंड भी यहाँ पर देखो, ठंड के चक्कर में जिंदगी हो गई है इसकी जंड। तो हमारी ये भी नोटिस करती है 5वीं वाली की शीट, भाई कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर देना सच्ची में बहुत ही बड़ी सजा होती है। मेरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे स्टिल है, बर्बाद यहाँ पे नहीं हुआ है, तो थैंक गॉड यार इसके मुकाबले मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 14 डिसेबल पांचवी को उस केव में लेके आ जाता है जिस केव के अंदर पहले से 6 डिसेबल को सजा यहाँ पे मिला था। उसकी हालत यहाँ पे खराब थी, कल्टीवेशन बेस बर्बाद होने के चक्कर में। देख के जो 5वां डिसेबल था ना उसको भी बुरा यहाँ पे लगता है। सामने से 14 डिसेबल कहता सुनो इस मास्टर तुमको लाने गए और तुम सही सलामत यहाँ पर आ गए क्योंकि तुम्हारा लक यहाँ पे बढ़िया था, लेकिन मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया तुमको यहाँ पे सजा देने का। मुझे ब्लेम मत करना कि सीनियर ने सजा दे दिया, मैंने सजा नहीं दिया, मास्टर ने सजा यहाँ पे दिया है। जो सुनते पांचवी भी कहती नहीं नहीं मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करी हूँ, गलती मुझसे हुई थी और तो मुझे गलती की सजा यहाँ पे स्वीकार है। तभी फाइनली जो छठी वाली थी ना वो होश में यहाँ पे आ जाती है और जैसे होश में आती है ना वो देखती है भाई सील लगा हुआ है और कहती है भाई विच क्राफ्ट टेक्निक से सील लगा ना। जो सुंदर चौथा कहता है यस ये जो विच क्राफ्ट से लगा है। यार हमको भी मालूम नहीं था, मास्टर ने हमको बताया था, लेकिन शायद तुमको बहुत सारा ज्ञान है। जो सुंदर ये कहती है हमको ज्ञान है, ये विच क्राफ्ट टेक्निक से जो सील लगता है ना वो सील तोड़ पाना लगभग यहाँ पे नामुमकिन है। ये सील लगना और कल्टीवेशन बेस बर्बाद होना समझो यहाँ पे बराबर ही है। मैं भी यहाँ पर आ गई, पांचवी भी यहाँ पर आ गई। अगला किसका नंबर है? सामने से ना पांचवी कहती है भाई हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, ये अब तो हार मान जा भाई। किसके लिए तू मास्टर से इतना ज़्यादा नफरत यहाँ पे कर रही है? सामने से चौथा भी कहता वही तो यार माफ़ी मांग ले, सामने से बोल दे गलती हो गई, हमको छोड़ दीजिए, हमको इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, शायद तुझे छोड़ भी देंगे, कब तक तो ऐसा पागल बन के रहेगी। ये कहती है कि सुनिए यार मेरी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, आप ऐसा मान लो कि मैं मर चुकी हूँ, मेरे बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा भी कहता भाई पागल बुद्धू बेकार, मैं भाड़ में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रोज यहाँ पे चेक करने आऊँगा। तो निकल जाता है। पांचवी कहती बाय सीनियर आते रहिएगा, ये भी कहता यस आता रहूँगा। और जैसे 14 डिसेबल बाहर जाता ना उसको एहसास होता भी लेवल अप का, और शायद किसी का लेवल अप हो रहा है और ऐसा लगता है ब्रह्मा स्टेज पर उसका लेवल अप हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कि हम जो भी डिसेबल लोग हैं ना हम सब बहुत पहले डिवाइन स्टेज पे जा ही चुके हैं, अब कोई भी ब्रह्मा स्टेज पे जा ही नहीं सकता। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं हमारे सेट में कोई बहरूपिया यहाँ पर आ चुका है, तो कोई बहरूपिया नहीं आया। अगर लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा हमारे मेकड ने अवतार बाय किया था ना जिसकी वजह से उसका पावर ब्रह्मा स्टेज पे जा रहा था, उसी का और महसूस हो रहा है। लेकिन चौथे को लगता नहीं कोई और यहाँ पर आ चुका है, कोई और आ गया। और ये बात मास्टर को मालूम चलेगा कि हमारे रहते भर में कोई और बहरूपिया आ गया है तो मास्टर हमारी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। यार लास्ट टाइम में ना बैरियर टूट गया था तो जुगो नाम का जो लौंडा था वो फायदा उठाकर आ गया, तो उस समय लग था कि मास्टर ने हमको ब्लेम यहाँ पे नहीं किया क्योंकि भाई एरे टूटा था, कोई भी आ सकता है, इस बार एरे जुड़ा हुआ है तो भी कोई आ जाएगा, तो ऑफकोर्स मास्टर ना हम पे ही ब्लेम यहाँ पे देंगे। वो जा ही रहता उतने में जो जुगो और साथ ही में जोंग थे ना वो दोनों कहते हेलो, ये जुगो पे गुस्सा करता कि साले रुक, तू यहीं पे रुक भाई, अभी आया और तेरी कुटाई करूंगा। वो भी ऐसा शांत हो जाता है कि यार भाई मैंने क्या कर दिया यार, ये लोग ऐसे क्या बात बात पे किसी की भी कुटाई यहाँ पे करते हैं। ये काफी चेक कर लेता है लेकिन इसको कोई बहरूपिया दिखाई नहीं देता। नौवीं के पास आता है, नौवीं डिसेबल से कहते मुझे ये बताओ यार तुमको कोई बहरूपिया बाहर का बंदा यहाँ पे दिखा क्या? वो भी बड़े प्यार से कहती ना सीनियर मुझे तो नहीं दिखा। चौथा कन्फ्यूज सच्ची में नहीं दिखा, मुझे और अच्छे से चेक करने दो, और तेजी से उड़ 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 के चेक कर लेता है। और ये भी कहती वाह यार आपकी उड़ने वाली जो टेक्निक है ना बहुत ही हार्ड हो गई, आप तो पापा की परी से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे उड़ लेते हो। ये वापस आता है और कहता सच्ची में यार तुमने किसी बहरूपिया को नहीं देखा क्या यहाँ पर? ये कहती है मम्मी कसम खा के कहती हूँ मैंने सच्ची में किसी बहरूपिया को नहीं देखा। ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? अपने जो मास्टर अपने मास्टर कहाँ पर है? ये एक बताती है भाई वो रहा सीक्रेट चैम्बर, उसी चैम्बर में बैठ के आराम कर रहे हैं। अब मुझे बोला कि मैं आराम कर रहा हूँ, कोई आके ना झाके ताकी करे और नहीं आके मुझे कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं भी डिस्टर्ब करने नहीं गई। ये कहता सुनो मुझे डिस्टर्ब करने का मूड नहीं है और नहीं ताका झाकी करने का मूड है, बस मुझे देखने का मूड है, मैं जा रहा हूँ देखना प्लीज। ये जो बात है ना किसी और को मत बताना, और कोई बहरूपिया आएगा तो मुझे इन्फॉर्म यहाँ पे कह देना। इतना बोल के ना आराम से चोरी चुपके से कमरे से बाहर जाता है और कमरे के अंदर झांकने की कोशिश यहाँ पे करता है। हाँ तो शीन शुदा अंदर सर यहाँ पे देख सकते हो बुढ़ा तो अपने लेवल अप करा था और ब्रह्मा स्टेज पे आ जाता है। अगर आपको याद होगा ब्रह्मा स्टेज में टोटल 8 मेडियन यहाँ पर होते हैं, 8 के 8 मेडियन यहाँ पे ओपन करने को रहता है। और ये बुढ़ा तो पहले से कल्टिवेटर यहाँ पे था, जो रियल बुढ़ा यहाँ पे था उसने 8 मेडियन ओपन अपने टाइम पे बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब के टाइम पे जो मेडियन है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक यहाँ पे पड़ चुका है। और 8 मेडियन एक के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। अगर तुम नॉर्मल कल्टिवेशन करोगे हाँ तो उसमें सबसे पहले एक मेडियन ऊपर होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना ज्यादा ओपन होगा तुम्हारा पावर उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जाएगा। हालांकि इसमें 8 पहले से ओपन यहाँ पर है, लेकिन भाई 8 में पहले जैसा दम यहाँ पे बिल्कुल भी रहा नहीं है। उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं भाई स्पिरिचुअल क्यूआई जो रहता है ना वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पे हो रखा है। और 8 मेडियन में अगर तुमने 2 मेडियन सबसे पहले ओपन यहाँ पे किया तो जो 5 एलिमेंट की पावर है ना वो यूज करने की एबिलिटी तुमको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर तुमने 5 मेडियन यहाँ पे ओपन कर दिया ना 5 या 6 तो भाई ट्राइग्राम नाम के भी
कुछ ऐसा टेक्निक के तरीके होते हैं, तुम वो भी करना सीख जाओगे। और जब तुमने 8 के ऑटोमेटियन यहाँ पे ओपन कर दिया ना, तो 7 गेट सोल नाम का अवतार है, वो अवतार मिलेगा। इसको मिलाकर टोटल 3 अवतार रहता है। तुम लकी रहेगा, तुमको कोई भी अवतार यहाँ पे मिलेगा। अगर तुम्हारा लक अच्छा अवतार मिलेगा, अगर लक बेकार रहा तो भाई बेकार अवतार यहाँ पे मिलेगा। हाँ, तो अभी जितना काम यहाँ पे होना था उतना काम हो गया। अभी जितना हो सके मुझे अपने माइंड को उतना पीस और शांति में ले जाना है। तो जो हैवा राइटिंग से बढ़िया कौन सा होगा यार, इसलिए आराम से हैवा राइटिंग पढ़ना चालू कर देता है। दूसरी यो जो चौथा डिसेबल बाहर यहाँ पे था, हाँ उसको दिखाई अंदर से कुछ नहीं था, वो देखने की और सुनने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है, लेकिन इसको कुछ दिखाई देता है और नहीं सुनाई देता। लेकिन तभी अंदर से एक अटैक आता है, जो अटैक इसको लगती है इसकी धज्जियां उड़ जाती है, पीछे ऐसा गिर जाता है। सोचता हूँ माय गॉड मैं ट्यूलेशन स्टेज का बंदा हूँ, लेकिन ये अटैक से ना मैं चाह के भी खुद को बचा नहीं पाया। यानी ये अटैक भाई कितना स्ट्रॉन्ग है, और अंदर से अटैक आया है, पक्का ये अटैक मास्टर का ही होगा। तो नोवी डिसेबल भी देखते हुए कितने गिरे हुए आदमी हो, पीछे गिरने वाले हो, अरे संभल के गिरना मत, वरना पीछे वो जो है ना खाई, अरे आई मीन जो टकराओगे टूट जाएगा तो पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा। हाँ, तो जैसे जैसे खुद को बचा लेता और घुटने पे आता और कहते सॉरी मास्टर हमसे गलती हो गई, हमको लगा कुछ दाल में गड़बड़ है, इसलिए हम चेक करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अंदर साइड से आइडिया लगता है कि वेल यार ये क्या हो गया। देखते देखते आई मीन जो अटैक मैंने किया था ना, साउंड वेव अटैक, वो बड़ा जोरदार यहाँ पे था, लेकिन मैं अभी ब्रह्मा स्टेज पे गया हूँ और मेरे ख्याल से मेरा अटैक इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना पावरफुल है ना सामने से इसको झटका लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये नाटक कर रहा है इतना बड़ा झटका लगने का। हाँ, तो सामने से ये कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, सारी बातें मन में मन सोच रहा था। तो बाहर साइड से ना वो भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया यार, अभी तक इनको कुछ बोलना चाहिए था, आगे कुछ यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन ना कुछ बोल रहे और ना ये बाहर यहाँ पे निकल रहे हैं। कहीं भाई शांति तरीके से मेरी जान तो नहीं निकालना चाहते। सामने से फिर से माफी मांगता कि सॉरी मास्टर हमसे गड़बड़ हो गई, हमको लगा ना कोई यहाँ पे घुस आया इसलिए हम चेक करने आ गए थे, आपको डिस्टर्ब करने का ना मेरा बिल्कुल भी प्लान यहाँ पे नहीं था। तो फाइनली हमारा जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा यहाँ पे बाहर निकलता और निकलते कहता सुनो मेरे चौधरी डिसाइपल, वो भी कहता या मास्टर बोलिए ना मैं सुन रहा हूँ। एक कहता है नाइस एक्टिंग, वाओ तूने क्या एक्टिंग यहाँ पे की है। वो भी कंफ्यूज। देखो हमारे बुड्ढे को ऐसा लगता है कि जो मैंने अटैक किया ना वो अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन तो भी इसको झटका लगा, ये पक्का नाटक करा होगा। और चौथा डिसाइपल कंफ्यूज, उसको सच्ची में जोर से झटका लगा था कि भाई क्या हुआ, ये मुझे एक्टिंग करने के लिए क्यों बोल रहे। भाई मैंने तो कोई एक्टिंग वेटिंग यहाँ पे नहीं की थी। सामने से टीएन कहता है कि हाँ भाई तूने बढ़िया एक्टिंग की, एक काम कर भाई दोनों लड़कियों के साथ ना तू भी गुफा में जा 3 दिन तक। वो भी कहते कि ठीक है भाई मुझे ये सजा यहाँ पे स्वीकार है भाई, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। हमारा मैं कटा सोचता कि यार मुझे लगा अगर मैंने इसको ये सजा यहाँ पे दी ना, हाँ तो भाई मुझे ये सिस्टम से पॉइंट मिलेगा संस्कार सिखाने के बदले, लेकिन मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला। शायद हो सकता है इतनी छोटी सजा से काम नहीं चलेगा, अगली बार बड़ी सजा देनी पड़ेगी। तो ये भी गुफा के बाद चल जाता है। मनी मन सोचता है यार मास्टर भी ना छोटी सी छोटी बात पे सजा दे देते हैं, मुझे लगा मास्टर बदल चुके, लेकिन भाई नहीं बदले, कोई बात नहीं। ये भी गुफा में आता है और जो 5वीं थी ना उसके आजू बाजू में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि हाँ लेकिन उन्होंने बोला था नाइस एक्टिंग, यह मैंने कौन सी एक्टिंग की थी भाई, मैंने तो कोई एक्टिंग वैक्टिंग यहाँ पे नहीं की थी। और सामने से ये भी कहते रहे आप भी आ गए, ये भी कहता यार सॉरी यार मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर पाया और तुमको यहाँ पे बंद रहना पड़ा। ये कहती नहीं भाई जितना मैं डिजर्व करती हूँ ना आप उससे ज्यादा करो, रोज मिलने के लिए आ जाते हो। हाँ तो और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, बस उसके बारे में टेंशन है, अपनी छठी जूनियर के बारे में। जो सुंदर चौथा कहता अच्छा छठी के बारे में, उसके बारे में परवाह मत करो। आई नो उसका कल्टीवेशन बेस ना बर्बाद यहाँ पे हो गया है, लेकिन उसका फाउंडेशन अभी भी उसकी बॉडी में, तो इस चक्कर में उसकी मौत तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये चेक करने भी एक बार जाता है, लेकिन जैसे चेक करने जाता है ना उसकी हालत देख सकते हो भाई ऐसा हो जाता है। ये भी कन्फ्यूज किया भाई, इसके बाल भी पहले से पूरे एकदम सफेद हो गए, इसका जो पूरा जिस्म है ना वो जो चमकदार पत्थर होता है ना उसके जैसा यहाँ पे चमक रहा है। यार ऐसा कैसे भाई, सच्ची में इसके बॉडी पे असर हो रहा है और क्या सच्ची में ये मर जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।